जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मैं प्रीति आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो समर्पित है एक ऐसे देवता को जिनके बारे में शायद हम लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन वो हिंदू विश्वास में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देवता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वरुण देव की, जिनको हम पवन देव भी कहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वायु, जो हिंदू धर्म में पवन देव के रूप में पूजे जाते हैं, महाबली पांडव भीम के पिता माने जाते हैं। भीम की माता कुंती के पास एक दिव्य वर था, जिसके द्वारा वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक शक्तिशाली पुत्र की कामना करते हुए कुंती ने वायुदेव की आराधना की। वायुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कुंती ने एक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर पांडवों में सबसे अधिक शक्तिशाली बना और कौरवों पर विजय प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वायुदेव को हनुमान जी का आध्यात्मिक पिता भी माना गया है। एक बार जब हनुमान बाल्यावस्था में थे, उन्होंने सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। उनके इस कार्य से देवता भयभीत हो उठे और उन्हें कोई राक्षस समझ बैठे। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने अपने शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए और धरती की ओर गिरने लगे। उसी क्षण वायुदेव ने गिरते हुए हनुमान को पकड़ लिया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। अपने पुत्र के साथ देवताओं द्वारा किए गए अत्याचार को देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने पुत्र का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु और प्राणवायु की आपूर्ति रोक दी। इसका परिणाम ये हुआ कि सभी जीव जंतु और मनुष्य घुटन के कारण मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। इस गंभीर स्थिति में असहाय होकर देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ वायुदेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे पुनः वायु का प्रवाह प्रारंभ करें, ताकि सभी जीव फिर से सांस ले सकें। ब्रह्मा जी ने हनुमान को भी स्वस्थ कर दिया। कई विनतियों के बाद वायुदेव मान गए और ब्रह्मांड में फिर से वायु प्रवाहित होने लगी, जिससे सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। हनुमान के जीवित रहने पर देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए। हनुमान बड़े होकर ब्रह्मांड के सबसे बलशाली और विद्वान व्यक्तियों में से एक बने। उन्होंने भगवान राम की सहायता की, रावण का वध करने में उनकी मदद की और सीता माता को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी दिव्य उत्पत्ति के कारण हनुमान को वायुपुत्र भी कहा जाता है। प्राचीन वैदिक काल में वायुदेव को अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ पूजा जाता था, क्योंकि वे वरुण और अग्नि के साथ पवित्र त्रयी का हिस्सा थे। वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते थे और उत्तर पश्चिम दिशा के रक्षक माने जाते थे। वायुदेव एक उग्र स्वभाव के देवता थे, जिन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था और वे बिना सोचे समझे विनाशकारी कार्य कर देते थे। उन्हें गंधर्वों, जो कि वन में रहने वाले दिव्य प्राणी हैं, का राजा और सर्वोच्च शासक भी माना जाता है। इसके अलावा वे पर्वतों की आत्माओं पर भी शासन करते थे, जो पौराणिक पर्वत मेरु की तलहटी में निवास करती थीं। कुछ मान्यताओं के अनुसार एक बार वायुदेव ने पर्वत मेरु पर प्रहार किया और उसकी चोटी को तोड़ दिया। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ने वायुदेव को उकसाया कि वे मेरु पर्वत की चोटी को गिरा दें। अपने क्रोधी और उग्र स्वभाव के कारण वायुदेव ने प्रचंड आंधियों और बवंडरों से चोटी पर लगातार 1 वर्ष तक प्रहार किया। उस दौरान गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन और पक्षियों के राजा हैं, ने अपने विशाल पंख फैलाकर पर्वत की चोटी की रक्षा की और वायुदेव की पूरी शक्ति को सहन किया। 1 वर्ष तक लगातार प्रहार झेलने के बाद गरुड़ थक गए और कुछ समय के लिए अपनी स्थिति से हट गए। नारद मुनि ने इस अवसर को उपयुक्त मानते हुए वायुदेव से कहा
कि वे पहले से दुगनी शक्ति से चोटी पर प्रहार करें। इस बार वायुदेव सफल हुए और उन्होंने पर्वत की चोटी को पूरी तरह उखाड़ दिया। फिर वायुदेव ने उस चोटी को समुद्र में फेंक दिया, जो आगे चलकर लंका द्वीप बनी, यानी आज का श्रीलंका। वायुदेव का निवास एक पौराणिक स्थान माना जाता है, जिसे गंधवती कहा जाता है। उनका शस्त्र ध्वज है और उनकी पत्नियां भारती और स्वस्ति हैं। प्राचीन हिंदू शास्त्रों और चित्रों में वायुदेव को अक्सर एक हिरण या कस्तूरी मृग पर सवार दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वायुदेव ने हिरण को अपना वाहन इसलिए चुना क्योंकि उसकी फुर्ती और तीव्रता उनकी गतिशील और वेगवान स्वभाव के अनुरूप थी। वायु पुराण एक प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो पवन देव वायु को समर्पित है। ये एक शैव पुराण माना जाता है और इसमें लगभग 24,000 स्तुति गीत और श्लोक वायुदेव की महिमा में रचे गए हैं। वायु पुराण में कई विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि और पुनः सृष्टि, समय की गणना तथा अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं की उत्पत्ति। इसमें दैत्य, राक्षस, गंधर्व और अन्य दिव्य प्राणियों का भी वर्णन किया गया है। वायु पुराण में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित बताया गया है, जिन्हें आगे विभिन्न वर्षों में बांटा गया है। वायुदेव का उल्लेख उपनिषदों में कई बार किया गया है, जहां उनकी महानता को विभिन्न कथनों और घटनाओं के माध्यम से बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक अत्यंत रोचक घटना का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने वाले सभी देवताओं ने ये जानने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लिया कि उनमें से कौन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी देवता मनुष्य के शरीर से बाहर निकलने लगे, लेकिन मनुष्य जीवित रहा। जब दृष्टि के देवता शरीर से निकले तो मनुष्य अंधा हो गया, फिर भी जीवित रहा। फिर श्रवण के देवता शरीर से निकल गए, जिससे वह कुछ सुन नहीं सका, लेकिन फिर भी उसका जीवन बना रहा। अंत में जब मुख्य प्राण यानी वायुदेव शरीर से बाहर निकलने लगे, तो अन्य सभी देवताओं ने अनुभव किया कि वे भी अपनी अपनी जगहों से अनियंत्रित रूप से खींचे जा रहे हैं। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे सभी केवल वायुदेव की सहायता से ही अपने कार्यों को ठीक से संचालित कर पा रहे हैं, क्योंकि वायु ही मनुष्य के शरीर में जीवनदायिनी प्राणवायु प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वायुदेव भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ जहां भी वे जाते थे, वहां यात्रा करते थे। वायुदेव, जो पवन के देवता हैं, जीवन के संचार और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और ना ही विकास कर सकता है।